नहीं था बनाया क्योंकि आज का मेरा दिन बड़ा बिजी था। शाम को फिर मैं बच्चों के साथ आई, हमारे यहाँ पे ही है लोकल हाला लेबनीज़। तो बच्चे कहते हैं कि मामा जाके खाना ले आते हैं, फिर ऊबर वाला आएगा, इतनी लेट हो जाता है, खाना भी ठंडा हो जाता है, तो प्लीज़ आप हमें ले जाएं। तो मैं तो इन्नी की थकी सा, मैं कहा चलो भाई आ जाओ, थानू बस मामा मिली हुई है और क्या चाहिए, है ना। तो ये देखें, ये है वो किंगडम रोड पे, इनका खाना बहुत ही अच्छा होता है। और पहले हम एक दफ़ा आए थे पूरी फैमिली, इधर से हमने खाया था। तो जड़ा बच्चे कार मंगवाते रहते ने, तो अक्सर मुझे पूछते हैं, मुझे बड़े मैसेज आए होते हैं इंस्टाग्राम पे, जो नए लोग हमारे शहर में मूव होते हो मैंने पूछते हैं ना कि कोई इतने चंगी जगह हो खान पीन दी ते दसियो। तो मैंने कहा चले ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो था ना इनका की कहते हैं, इन्हों की हुमस वो बड़ी मज़े की होंगी जे। इनके जो ये कबाब हैं, रैप आज इनके जो थे ना वो ख़त्म हो गए थे, हम लोग गए ही लेट है क्योंकि इन्ना साड़ा बिजी शामी, फिर चाय असी लेट पी ली। तो बस फिर खाना जो था वो पहले तो था कि रहने देते हैं, फिर बच्चों लग गई भुख, तो मैं कहा चलो भाई तुहानू लैके चलना। तो घर जाके आपको दिखाएंगे कि आज हम क्या लेके आए थे। तो ये देखें, ये एक आलू की सब्ज़ी है, भी बड़ी मज़े दी जे। और इनके ये चावल जो है ना विच सेवियाँ जइयाँ होंदियां ने, वैसे बड़े मज़े के होंगे ने, पर ये बनते कैसे हैं इनकी रेसिपी मुझे नहीं आती, पर मैं लभनी है रेसिपी किधरों। जे किसी को पता होया तो प्लीज़ ज़रा मैंने दसियो तो यहाँ पे फिर ज़ैनब ने सबकी प्लेट वगैरह बनाई। तो आज भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हाँ, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो बस अब तो खैर से माशाल्लाह रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ ना पूछो, कोई समझ नहीं लगती पई मैंने, तो कोई मैं कहती हाँ पता नहीं चलता पाया कि टाइम किंज लंघदा पिया वे। तो बस जी मेरे लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है इस रमज़ान में। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, दुआएं तो आप सब करते ही हैं, ठीक है ना। तो मेरे वास्ते तुसी दुआ करनी कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ कर दे, अल्लाह पाक मुझे भी और मेरे खावंद को और मेरे बच्चों को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। मेरे अब्बू जी के लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। यहाँ पे जी इधर ज़ैनब पपाया काट के रखेगी, सहरी के टाइम के लिए फ्रूट काटा जा रहा है। तो बस देखें, अब सहरी लाओ मैं कर दूँ, आते ना मार भी डर लगता है ना। तो सहरी की जी तैयारी करके रख देंगे ताकि फिर जो है ना फिर उठ के तो इतना काम ना करना पड़े, क्योंकि असी बहुत थके हुए हैं गाइस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी 4:30 का टाइम है, बच्चों को उठाऊं। उठ जो अब्दुल्ला, उठो, शाबाश। 4:20 हो गए बेटे। कुरान पाक को भी, इसको भी ऑफ करो। यहाँ पे देखें पेंट का सामान पड़ा हुआ है। उठ जाओ, रोज़े का टाइम है, उठो, शाबाश। अब्दुल्ला उठ जाओ अब। चलें जी, इनको उठा दिया, अब बनाते हैं सहरी। देखें क्या क्या खाना है सब ने। तो अपनी तरफ से जी मैं बना रही थी सहरी। मेरे मोबाइल की मेमोरी होगी फुल, तो वीडियो बनी हुई कोई नहीं। मैंने कहा चलें वीडियो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, तो बस फिर इसकी जी इसमें कुछ चीज़ें डिलीट की, व्लॉग वगैरह जो मैंने लगा दिए हुए थे वो डिलीट किए, फिर जगह बनी ये। तो मैं जा रही थी ज़ैनब के साथ शॉपिंग करने मेरी। तो आज ही मैं वसीम के साथ गई हुई थी टाउन, कुछ ज़रूरी काम था, उत्थे सानू 2-2.5 घंटे लग गए। तो घर आके फिर मैं और ज़ैनब आए हैं जी अब हम मोरीसन। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि आप गई नहीं मोरीसन। मैं क्यों, ਉਹਦੀਆਂ भी कुछ चीज़ां आनियां सन, उन्हें भी मैंने अपनी लिस्ट दे दी थी। मैं कहा चलो भाई देखते हैं चल के। तो चलें जी चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं रमज़ान की क्या ऑफ़र लगी हुई है। तो ये देखें जी इंडस वालों की खीर है, यहाँ पे जेली वगैरह पड़ी हुई, ये मुनव्वरा की डेट्स हैं। तो ये देखें प्राइस कम की हुई है इन्होंने, तो ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पे जी आज होगी रमज़ान के हवाले से शॉपिंग। तो यहाँ से उठाएंगे जी हम खीर मिक्स, यहाँ से मैं उठाऊंगी इंडस वालों का ये जिंजर गार्लिक भी, ये हम रखे हैं हाँ इंडस का चाट मसाला, ये देखिए। तो यहाँ पे ये पड़े हुए हैं इनके बिस्किट वगैरह भी कोकोनट के, ये इनके अच्छे हैं। तो ये मैं उठा लूँगी कोकोनट वाले, कोकोनट वाले रखेंगे हम। और देखो ये वाले बिस्किट उठाए हैं मैंने, ये चाय के साथ जो है ना ये खाने चाहिए आपको। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यह देखो जी साग भी प्याज। ज़ैनब कहती मामा ये उठा लें, मैंगो पल्प जो है इसका हम बनाएंगे आज मिल्क शेक। ते लो जी है चला जे साढ़े घर।
अपनी शॉपिंग की, फिर मैंने अपनी फ्रेंड की जो है वो लिस्ट पूरी की। एक ट्रॉली मैंने ज़ैनब को पकड़ाई हुई थी। मैं कहा ज़ैनब भाई आप आंटी की चीज़ें रखती जाओ और मैं अपना सामान जो है ना वो रखती हूँ। तो इनका जो है ना ये क्या कहते हैं बेसन, ये बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा चलो ये भी उठा लेती हूँ। अब्दुल्ला जो है ना वो पकोड़े बड़े शौक से खाता है। तो यहाँ पे मैंने इनकी ये सेवियाँ जो थी ना, खैर मैंने नहीं, ये ज़ैनब ने रखी। कहती मामा आप पता ना कितनी मज़े की बनाती होती थी, अब आपने बनाई नहीं, इतना टाइम हो गया। मैं कहा चलो चुक लो वो भाई बना दूँगी। बाकी ये जो है सॉस वगैरह ये बच्चे समोसों के साथ पकौड़ों के साथ उनको ना ये बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जड़ा है मसाला जो ना चाट मसाला वियन्ना दा, ये बड़ा मज़े का। या पापड़ी चाट बनाएं या आप चिकन रोस्ट में भी डाल सकते हैं। तो यह देखो यह फलूदा वेखियो हुण जिस दिन बनेगा ना उस दिन तुहाडे नाल असीं इहदी भी रेसिपी शेयर करांगे फलूदे दी। चलो जी, तो यहाँ से जी मैंने पिंक वाला नमक भी उठा लिया क्योंकि मुक्कन वाला सी मैं कहा फिर बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे जो थी मैंने सूजी भी उठा ली। मैं चलो किसी दिन ना बच्चों को हलवा बना के दूंगी। चलें जी अब चलते हैं हम। फ्रोज़न हैं अल मुनव्वरा की, एक ये वाली उठाई है मैंने, एक मैंने ये वाली उठाई। चलो आ जाओ चलिए। सारी शॉपिंग रमज़ान के हवाले से, तो चलते हैं अब हम टिल पे और घर चल के भी करनी है इफ्तारी की तैयारी भी। तो आ जाओ फिर चलिए हम। तो यहाँ पे जी हो चुकी है हमारी शॉपिंग। वो ले आओ, दूसरे वाला ले आओ। हाँ वो उधर है, वो उधर पड़ा हुआ उसके बर्नर के नीचे है। हाँ ये उठाओ, ये वाला मैंगो पल्प रखो। ये देखें जी ये वाला लिया है हमने, केसर वाला। हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जी रमज़ान के हवाले से हमारी शॉपिंग हो चुकी है पूरी। चलो जी हाँ अभी यही लेके चलें, चल के अभी इफ्तारी की भी तैयारी करनी है हमने। हाँ ये यूज़ करेंगे। हाँ है जगह। ये देखो खजूरें कितनी अच्छी हैं, अल मुनव्वरा की मुझे बेस्ट लगती हैं। तो ये लेंगे जी हम। चने शने हमने बनानी है चाट, बच्चियां ना चाट बड़ी पसंद है। तो बस टाइम जितना मिल रहा है उस हिसाब से हो रही है शॉपिंग है। टिन टमेटो ये ऑफर कोई इंडस की खीर जैन ने बनाएगी। तो ये देखें लेमन जूस भी मैंने ले लिया। ये मैं फर्स्ट टाइम लेके जा रही हूँ इंडस का, पहले मुझे कभी नज़र ही नहीं आया। तो चाट मसाला तो ज़रूरी है चाट बनाने के लिए। तो बस जी अब फटाफट यहाँ से निकल के हमने जाना था घर, क्योंकि घर से आ रहे थे फ़ोन कि तुसी किथे रह गई हो, हाले तक आईया नहीं। तो जैसे ही जी हम निकले बाहर तो शुरू हो चुकी थी जी बारिश ते नेरी ते तूफान, बस कुछ ना पूछो। तो जी यहाँ पे हम फंसे हुए हैं जी ट्रैफिक में। तो 5 बजन विच 5 मिनट बाकी ने। तो अभी जाके इफ्तारी की तैयारी खैर से हमने करनी है। तो इत्थे असी ट्रैफिक में फंस गए हैं। पता नहीं की होया वे, इतना मतलब कि जूं हार जैसे जूं नहीं होती जूं वो जैसे सर में स्लोली चलती है ना, ट्रैफिक टुरदी पई जे। 31 मिनट में हमने क्या कर लेना है भाई। आज पहले रोज ही ट्रैफिक में फंस गए हैं। बस आगे अल्लाह ही खैर कर। मैं ज़ैनब को कह रही हूँ कि 3 बजे तक जो है ना हमने बाहर के काम कर लेने करने हैं। 3 बजे के बाद हमने बाहर नहीं निकलना करना जब तक रोज़ा खुल ना जाए तो असी इफ्तारी कर ना लीए। ये तो भाई बहुत यब खाना है जी ट्रैफिक में फस जाना। देखो कितने तो खजूर है ना साढ़े कोल, वो भी बूट के अंदर खजूर अपने हाथ च रखनिया सन 2-3। मुझे थोड़ा पता था कि इतना टाइम लग जाएगा। मैं तो इनकी अक्लमंदियों पे हैरान हूँ। ट्रैफिक अगे भाई तुसी अगली गड्डी दे अगे ले आके गड्डी खड़ी कर दे पियो तो असी कहते अगे जाना है, रुक जाओ जरा सबर करो। ऐ देख इनू देख, चल लंघ तू किधरों लंघा, इन्हें मेरी गड्डी च गड्डी मार देनी, बच गया। तो बस जी हम 10 मिनट पहले ही घर पहुँचे। घर पहुँचने से पहले ही मैंने रास्ते में से वसीम को फ़ोन कर दिया था
कि अनम से कहो कि फ्रीज़र से चीज़ें निकाल दे, बस जड़ियाँ कोई पईयां ने। तो बस मैंने फटाफट घर पहुंच के यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला जी हमने कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने डाल दिए समोसियाँ। वही इन्होंने मैं समोसियाँ ही कहती हैं, जो मैं बनाती ना वो होंगे ने समोसे। तो मैं कहा चलो भाई फटाफट जड़ा है ना, खाना तो बनाऊंगी अब बाद में, क्योंकि इतनी जल्दी खाना किन्ने खाना है ना। मैं तो इस टाइम पे खाना बनाना शुरू करती होती हूँ अक्सर, जो है जब बच्चों को छुट्टियाँ वगैरह हों। तो इत्थे जी समोसे शमोसे मैं क्या फटाफट है बनाइए। जैनब बना रही थी मिल्क शेक, अनम जो थी वो खजूरें वगैरह रख रही थी, फ्रूट वगैरह काट रही थी। बस मैं कहती हाँ सारे मैं काम ते लाया सी। होते हैं इनको बनाना चाहिए कि ऐसे ना हो। ये वाला पार्ट, ये ग्लास और प्लास्टिक के बीच में ये वाला, ये ऊपर का नहीं है। तो ये देखें जी यहाँ पे बन रहा है मिल्क शेक उसके इंडस के मैंगो पल्प के साथ। साथ में जैनब ने डाली थी इसके अंदर वनीला आइसक्रीम, साथ में डबल क्रीम और साथ में जी कौन सा था फुल फैट मिल्क। ए देखो भाई ये गर्मियां दे विच जड़ा जे ना पीन दा बड़ा ही मज़ा आंदा जे। गर्मियों में ना मैं तो बहुत बनाती हूँ ये मिल्क शेक, मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है। तो ये थी जी हमारी इफ्तारी। तो यहाँ पे है जी अब मगरिब की नमाज का टाइम, नमाज पढ़ते हैं फिर वापस जाएंगे किचन में। चलो भाई भाई उठ जाओ, वज़ू करो, जल्दी करो, जाए नमाज बाकी के पापा ने पैक कर दिए हुए हैं, बस ये वाला पड़ा हुआ है कि पहले मैं पढ़ लूँ फिर आप लोग पढ़ लेना। तो नमाज के बाद जी मैं आ गई किचन में। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं फटाफट बना लेती हूँ कोफ्ते और पालक। मैं लेके आई थी फ्रोज़न वाली पालक। तो यहाँ जी पतीले में मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल, साथ में डाला ज़ीरा। बच्चे बैठे हुए टीवी रूम में, मैं कहा भाई ज़रा थोड़ा तसल्ली करो, हौसला करो, अभी फटाफट देखो कैसे मिनटों सेकंडों में मामा बनाएगी खाना। यहाँ पे मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक और इसको मैंने कर दिया कवर, क्योंकि इन्हें मारने से उन पटाखे सारे मसाले भी मैंने निकाल के रख लिए हुए थे। तो बस यहाँ पे जी हमने इसके अंदर जो है ना अब डाल देने हैं, यह देखो नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा ते गरम मसाला और दड़ा मिर्च। और ये सारे मसाले हाफ टी स्पून थे। जो था ना नमक वो 1 टीस्पून था। तो यहाँ पे मैंने टिन टमेटो भी डाल दिया। देखो चमचियाँ खड़काएगी जी अनम मेरे पास बैठ के कुछ खा रही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती है ना मेरे कोल बैठी होती है मेरे सिर पे चढ़ के। टमाटर डाल के भी जी इसको आपने अच्छी तरह मसाले को स्मूथ कर लेना है, पदरा कर लेना है। मैंने कोफ्ते जो हैं वो फ्रीज़र से निकाल लिए हुए थे। साथ वो देखो परले चुल्ले तानू चाह वाला पतीला नज़र आ रहा है। वसीम साहब ने धर दी है जी चाय। बस इन्होंने क्या रोज़ा खुलिया और फटाफट ही नाजी नू चाह पियाइए। तो यहाँ पे ये मैं डाल दूँगी फ्राइड अनियन। ये वाले जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, ये मैंने आजडा से मंगवाए हैं, आजडा से। टाइम जो था ना आज बस ऐसे ही गुजरा है। पहले मैं सुबह वसीम के साथ टाउन चली गई हुई थी, कुछ वो हमारी सिम वगैरह का काम था वो करना था। तो बस मैं कौन फटाफट हांडी जड़ी है ना मैं इंजी बनावा। इसके अंदर डालूंगी केटल का थोड़ा सा पानी भी और इसको कर लेंगे मिक्स। वसीम साहब ने चाय भी रख दी है। रोज़ा माशाल्लाह खोल लिया, शुक्र अल्लाह पाक का। वैसे ना ये टाइम खाने का है ही नहीं ना, तो इसलिए ठीक चला गया रोज़ा सारे दा। तो अब्दुल्ला ने भी जी माशाल्लाह आज रोज़ा रखा हुआ था। तो यहाँ पे जी मैंने अभी नहीं ये डालनी, पहले कोफ्ते जाएंगे। मसाले को मैंने भून लिया है। तो ये देखें मैंने ये किसी अच्छे टाइम में ये कोफ्ते बना के रखे हुए थे बिज़ी टाइम के लिए। बिस्मिल्लाह। लो जी ए गे जे कोफ्ते, इनको अब मैं भूनूंगी अच्छी तरह से मसाले के साथ ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप चाहें तो ये आप कोफ्ते अंडे भी बना सकते हैं। मेरा ना एक मसाला पड़ा हुआ है वो ज़ीरे के साथ वाले में देखो, तो इसकी आप बिरयानी भी बना लें। हाँ कोफ्ते अंडे बनाने हैं या आपने जो है पालक कोफ्ता, तो आज मेरा दिल करता प्यासी पालक कोफ्ता। तो ये देखें साथ में मैं बच्चों को चावल बना दूँगी। और यहाँ पे ये मेरे पास स्पेशल मसाला जो मैंने बनाया होता है सूखा धनिया, ज़ीरा, तिल का और खशखाश का। तो ये ना मैं ये भी डाल दूँगी इतना। तो बस इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो फिर इसमें जाएगी बाद में पालक। तो ये वाले जो कोफ्ते ना ये मैंने ग्रिल करके रखे हुए थे। जो मैंने उस दिन कोफ्ता बिरयानी में डाले थे ना वो मैंने कच्चे बना के फ्रीज़ किए हुए थे। तो ये वो हैं जो मैंने ग्रिल किए थे।
तो यहाँ पे जी अच्छी तरह से कोफ्तों को मैंने भून लेना है। और फिर ये देखें, ये वाली मैं स्पिनिच लेके आई हूँ और ये मैं डालूँगी इसके अंदर, ठीक है। नमक मिर्च सब ठीक है। अब इसके साथ आप लोगों ने रोटियां खानी है कि चावल बना दूं? रोटियां फिर जाके लानी पड़ेंगी। चावल बना दूं कोफ्ते पालक के साथ। तो ये जो है ना, ये देखें इस तरह के ये बने होते हैं, ये फ्रोज़न। तो ये मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर। बॉइल्ड राइस ही बना लेना। बन रही है चाय, साथ में पक रही है हांडी। तो ये ना एक पता कितने ग्राम का है ये, 450। तो ये डाल दिया जी हमने इसके अंदर। तो बस अब इसकी इकट्ठी हो जानी है भुनाई। देखती हूँ, अभी तो मैंने यही इतनी डाली है पालक कि दूसरा डब्बा भी पा दवा वसीम। पता नहीं है ना, कोफ्ते वैसे ज़्यादा हैं। है ना, ये तो वो है ना अभी वो है अपना क्यूब्स है ना। हाँ ये प्रेस की हुई है, पता नहीं कितनी है। नहीं ये ना, सबको ही पसंद है यार। आहो आहो दोनों। सारे को पसंद है। दूसरा भी डाल देती हूँ। आयरन है इसमें। ये ना खाई जाएगी चावलों के साथ। ये लें मैं हमें अब बैलेंस हो जाएगा। हाँ, अब्दुल्ला को बड़ी पसंद है। ये लो, ये रिसाइकलिंग में जाएगा। सुबह राजी हो ना पराठों के लिए, तो सुबह ये बड़ी अच्छी सैरी हो नहीं, मैं तो आटा गूंदती हूँ सहरी विच। मैं अनम तो कह रही है खाएगी पराठा। हाँ वो सही है। तो ये देखें, ये ना खुद ही खुल जानी है। अभी मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। फिर जब ये हो जाएगी ना सारी, तो फिर जी हम इसको क्या करेंगे, भुनेंगे इकट्ठा। चलो हल्की आग कर दीजिए। ये लें। तो वसीम साहब जी बना रहे हैं चाय। ये देखें, चाय मैकेनिक इतने हो रही चाय तैयार। चमचा कौन सा? वो इसको जरा मिक्स अच्छा, इसको मिक्स करना। ठहरो, है मेरा चल रहा जे फोन। ये लें जी, चमचा पकड़ लें। तो बस जी मैं कहती हूँ पहले रोज़े ने साड़ी चंगी दौड़ लवाई। आज हमें वहाँ जो बहुत टाइम लग गया ना। जो हम ट्रैफिक में फंसे हैं ना, ओए होए होए, तुसी पूछो ही कुछ ना। आज सुबह तो हमारी उधर ही निकल गई है ना, ये सिमों के चक्कर में। हाँ, उधर बड़ा टाइम लगा। हाँ, ब्रॉडबैंड में। पर शुक्र है सॉर्ट आउट हो गया। आया था उनका फोन। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें जी ज़बरदस्त हो रही है पालक जो है। और ये मैंने डाल दिए इलायचियों के सीड। यार वैसे एक बात मैंने नोट की है कि बिस्मिल्लाह। ये जो चाय आप रमजान में पीते हो उसका अलग ही फ्लेवर होता है। आहो आहो, आग करियो तेज यदि हांडी दी, आग थोड़ी तेज करो। ये लें जी, देखें कितनी जल्दी माशाल्लाह मैंने हांडी पका ली है फटाफट। ये वैसे है ना कोफ्ते ना ग्रैंड स्केल पे बंदा ऐसा करके रख सकता है। हाँ नहीं, मैंने भी और बना के रखने हैं ना, मेरे वास्ते बड़ा आसानी हो जाती है। कोफ्ता बिरयानी बना लो, कोफ्ता अंडे बना लो। तो यहाँ पे जी मैंने अब डाल देनी है थोड़ी सी डबल क्रीम भी, ऐसे बस इतनी सी क्रीम डाल के। तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है ना भूनना है, कोफ्तियाँ के पालक नू चंगी तरह। इसी मुझे ना वहाँ से वो कसूरी मेथी पकड़ाना, थोड़ी सी वो भी डालूँ। तो अब जी मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी भी, बस इनिक लो, ये लें। तो इसके साथ बस आप इसको अच्छी तरह से अब भूनें। तो ये लें जी, यहाँ पे अच्छी तरह से हमने हांडी को भून लिया है। और ये देखें ज़बरदस्त पालक कोफ्ता या कोफ्ता पालक हमारी तैयार है। तो बस इसको धनिए के साथ और ग्रीन चिल्ली के साथ अभी करेंगे गार्निश। और इसके ऊपर डालेंगे देसी घी भी, ठीक है। चलो जी, ये देखें जी अनम ने क्या बनाया है। ये अनम ने अपनी ना सैरी का बंदोबस्त करके रखा है। तो खजूरा है ना, ऐसे थले जड़ा ना वो खजूरा ने फ्लैट करके उनको। I opened it up and I flattened them down so it's like a ये base, देखें। a base. Okay. And then I poured a little bit of chocolate on top. वाह It जी looks वाह। like it's a lot. क्योंकि ये bread बहुत thin है बहुत। अब ये खाना है, फिनिश करना है, ठीक है ना। ये चॉकलेट इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा। इसमें खजूरों की थिकनेस भी है। ओके 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 ओके, Camera. Look, you can चलो tell. जी। Look, you can tell from the side. यस यस वी कैन टेल। लो जी, चल कर लो फिर। यहाँ पे चाय हमारी तैयार है। ये देखें ज़बरदस्त सी बन रही माशाल्लाह से। अनम को कहे तो यहाँ पे जी मैं काट लूँ हांडी का धनिया। तो हांडी हमारी तैयार है, हल्की आग पे मैंने रख दी हुई है। तो बस जो है ना अब मैं चावल जो है ना वो बनाती हूँ साथ में। ज़रा तड़के वाले चावल बनाऊँ कि उबले हुए। तो यहाँ पे जी मैंने अब इसमें डालना है देसी घी और इसको मैंने रख देना है दम पे।
इतना सा जो है ना, क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला था, देसी घी फिर मैंने इसीलिए ज़्यादा डाला है। ठीक है, तो ये देखें देसी घी भी डाल दिया है। और अब मैं ये ग्रीन चिल्ली ये भी मैं रख दूँगी ऐसे। ये मैंने डाल दिया धनिया भी। ठीक है, धनिया डाल के तो इसको मैंने अब कर देना है कवर। ते लोया गईयां जे हरियां मिर्चां भी। तो ये हांडी है जी हमारी अब दम पे। ठीक है, तो ये देखें जी ज़बरदस्त सी हमारी हांडी तैयार है। अब्दुल्ला आप क्या कह रहे थे? It looks very nice. हाँ, अभी मामा साथ में चावल बनाएगी ना तो फिर रज के खाना इंशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त बनी है जी हमारा ये वाली हांडी, पालक एंड कोफ्ते माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी मैं अब खोलूँगी चावलों का दम और बच्चों को देती हूँ बना के उनकी प्लेटें। सबसे पहले अब्दुल्ला को दूंगी, उसको लगी हुई है बड़ी भूख, आज माशाल्लाह पहला रोज़ा था। बिस्मिल्लाह। अभी ना इतना ही दूँ क्योंकि इन्होंने ना अभी और बड़ी चीज़ें बच्चों ने खाई हुई हैं। तो इधर मैं करूँगी सालन। सालन को कर लेते हैं। इधर अब्दुल्ला को आवाज़ दे दो ज़ैनब, अब्दुल्ला उसको को आ जाए। बिस्मिल्लाह। ये देखो ज़ेबी कितनी मज़े की बनी है। आ जाओ अब्दुल्ला, ये देखो बिस्मिल्लाह। कोफ्ते डाल के देती हूँ अब ये खाना। ठीक है ना, साथ में ये साग है वो डाल दूँ ऊपर, बटर डाल दूँ साथ। Yes, please. ओके, बटर मैंने ना अभी निकाला है। ये देखो क्या प्याज दूँ साथ में, मैंने प्याज भी काटे हुए। नहीं, ये लो कैसा है? It looks very nice. चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। अनम को भी भेजो। तो यहाँ पे जी अब सबको दे दिया है खाना, बच्चे बैठ के खा रहे हैं माशाल्लाह से और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये है मेरा। अनम कह रही है मामा सहरी के टाइम ना साथ में बना दें पराठे। मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़े से, मैंने प्याज भी काटे हुए अपने लिए। ये देखें, ये डालेंगे हम साथ में प्याज, जबकि प्याज़ों का इसके साथ कोई काम नहीं है। तो पता है हिना जी ने साथ प्याज लाजमी डालने होते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और खा के बताते हैं। इसलिए मैंने चक्कर आंदे पे ने, आज सारा दिन बहुत लंबा था, कुछ ना पूछो। बिस्मिल्लाह। तो मैंने ये पहली दफ़ा बनाए हैं कोफ्ता पालक, मैं कभी नहीं बनाए पालक दे नाल। तो ये मैंने देखे थे, मैं कहा चलो मेरे पास कोफ्ते बने पड़े हैं तो पालक ले जाती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े के बने हैं, ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा सारे नू खान दा। ऊपर अगर बच्चों ने बटर डाल के खाना है ना तो मैं कहनी हाँ कि खीर है, और पराठे के साथ तो आप पूछें ही कुछ ना। तो चलें जी, मैं भी जाके आराम से बैठ के अपना खाना खाऊं और जो है थोड़े अपने आराम को अपने आप को भी थोड़ा आराम दूं। चलो इतना ही खा लो, रोज़ा खोल के ना खाना भी खाना चाहिए। ज़ैनब खाएगी और बताएगी। कोफ्ता भी ले लो कोफ्ता भी खाओ साथ में। चलो जी, प्याज लेने हैं साथ, ले लो प्याज भी ले लो। बटर डालेगी साथ और साथ में लेगी थोड़ा सा प्याज। मेरे बच्चे जो है ना इस तरह की हो ना, कोई सब्ज़ी पालक होगी, साग हो गया, मेथी होगी, बटर लाजमी डालते हैं। इवन के दाल में भी अनम तो बहुत डालती है थोड़ा सा। अच्छा ऊपर रखना वो देखो कैसे मेल्ट होके जा। अच्छा मेरे खाने में भी डाल दिया, शाबाश है। चलो जी, ये मैं तो थक गई हूँ, मेरी तो बैक में इतनी हो रही है पेन। अब्दुल्ला ऐसा बेनू हल्का कर अपने नू इस अब्बे को हल्का करो, इसकी इतनी पहला फर्स्ट रोज़ा ऐसा ही होता है ना। हाँ, कैसा बना खाना? खाना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। अमेजिंग है, इतने बिजी होने के बावजूद जो है ना वेरी नाइस है। और ये जो आपका आइडिया है ना कोफ्तों का, बना के फ्रीज अब्दुल्ला इसको आहिस्ता करो, यदि जरा सिंगी कोट बेटे, इसको वो करके रखना बड़ा ये गुड आइडिया है। ग्रिल करके हाँ रखना ग्रिल ना। करके रख दो। चलो ये ठीक है, कई दफ़ा मतलब ठीक है फ्रेश आप बनाती हो मोस्टली, पर क्विक रेसिपी के लिए जैसे आज हम बिजी थे ना इतना, तो वेरी नाइस वेरी टेस्टी, मसला बड़ा मज़ा आया। अब तो मुझे ऐसे है कि मैं जहाँ बैठी हुई हूँ मुझे कोई भी ना छेड़े, मैं इत्थे ही बैठी बैठी सो जावां ते बस इसका बैठी बैठी सुत्ती पई आटा गुंद देवां, सुत्ती पई इन्हां नूं सैरी करा देवां, सुत्ती पई सारे काम कर लवां। बस अब मुझे ऐसे है, ये जो है ना गई हूँ आज अपना कसम से।
क्या नाम लेते हैं, पराठों के साथ इसका मज़ा। उठ जाइयो सैरी तुसी भी खैर आपने तो दवाइयाँ खानी होती है आप रखोगे तो नहीं, पर ये है कि चलो सैरी कर लो, अच्छा लगता है। पता है, पिछले साल भी उठ जाते थे आप सैरी के टाइम। मैं उठूंगा इंशाल्लाह ताला। अलार्म लगाया था मैंने, पर मैंने आँख दोबारा लग गई थी। उन्हें पता है वो पेन होती है, फिर वो जाते जाते बंदा सीम साहब फिर ये जो ना अपना, क्योंकि वाटर की इनटेक काफ़ी रखनी है ना वो, क्योंकि मैं वरना जाता हूँ तो हमेशा जब भी जाऊँ ना वो कहते हैं भाई ड्राई हो गए हो, तो कहते हैं ज़्यादा पियो पानी कौन ज़्यादा कह रहा पियो। था आपको? अनम कह रही थी कि अब्दुल्ला पूछ रहा था रोजे का, कोई बच्चा कह रहा था पापा आप रख सकते हो, अब्दुल्ला पूछ रहा था। हाँ अब्दुल्ला आपका रोजा आज अच्छा गुजरा है ना माशाल्लाह? हाँ, आखिरी आवर एंड हाफ जो है ना, वो थक गया था। लिफाफे पर ये रोजे बेटे लास्ट ईयर वाले रोजों से छोटे हैं। हिना को जाना था ज़रूरी शॉपिंग की है, और जाना गया थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, और ये ऐसे टाइम पे फंसे पूरा वो ऑफिस के छुट्टी टाइम, वो इनको फंस इतना गए time ऐसी लग थे। गया, चीज़ें रेडी करो हम आ रहे हैं, तो हमने फटाफट चीज़ें फिर रेडी कर दी थी। हम तसल्ली हो गई जिससे तुसी आए हो। जैनब मजा आया खाने का? बड़ा मजे का था। आप इतनी जल्दी ऊपर पहुंच भी गई हो, देख जरा छलांगा मार दी गई हैं। सुबह जल्दी उठो ना, थक गए हम। लंबो ऐसे जाती है, दो दो सीढ़ियाँ इंज टपदी हुई। माशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने सहरी के लिए आटा भी गूंद दिया है, और सहरी को बनेंगे इंशाल्लाह पराठे पालक और कोफ्तों के साथ, साथ में ऑमलेट बना दूंगी बच्चों को। देखूंगी जिन्होंने फ्राई खाना आया तो फ्राई बना देवांगी इंशाल्लाह।